हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आज हम कुछ अदर्स तरीके से भी देखेंगे कि क्या एक्चुअल में ये ब्रेकआउट जो है हमारा, जो 19,000 के ऊपर का जो ब्रेकआउट आया है, 19,200 के आसपास की जो क्लोजिंग आई है, क्या वो सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी। इसके बारे में थोड़ा सा हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में से जानने की कोशिश करेंगे। और फाइनली फिर हम लास्ट में नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या अब होने की पॉसिबिलिटीज है। क्या यहाँ पर हमें एग्रेसिव वेट लेना चाहिए लॉन्ग्स में, या थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। तो वो सारी बातों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज निफ्टी का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर नो डाउट हम इन्हीं एरियो से, हम बार बार आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमने इसी एरियो पे लॉन्ग, इन्हीं एरियो में कहा था कि हाँ हम लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे, यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे। और मेरा जो टारगेट था वो इन्हीं एरियो पर मैंने आपको बताया था कि 19,000 के आसपास का, उसके ऊपर का हाई, हाई के ऊपर हमको एक बार जाना है। तो अभी हम हाई के ऊपर भी जा चुके हैं। तो ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं, लास्ट कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें। तो अब हम उसको छोड़ते हैं और कुछ आज की वीडियो में कुछ अलग बात करने की कोशिश करते हैं हम, कि एक्चुअल में अब हमें चार्ट पर जो दिखाई दे रहा है। और लास्ट टू लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे कि मेरे लास्ट 2-3 वीडियोस आप जाकर देखेंगे, तो उसमें मैंने दो पहलूज के बारे में बात करी थी, दो अल्टरनेट सिनेरियोज दिए थे कि मार्केट या तो यहाँ से गिर जाए और या तो फिर एक बार ऊपर जाए, यहाँ से 19,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे आपको हो और सब कुछ अच्छा दिखाई दे आपको, और दिखाई दे कि हाँ अब यहाँ से सब कुछ अच्छा है। हम हाई को ब्रेकआउट भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, मंथ डेली पे क्लोजिंग दे चुके हैं, वीकली पे क्लोजिंग दे चुके हैं। और हो सकता है कि वहां से फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अभी देखने को हमें मिले। तो एक्चुअल में ये सेकंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग वहां पर अभी हमारा जो जो हमने डिस्कस किया था, उसमें सेकंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट अभी ऊपर गया है। तो अभी हम पहले बात करते हैं टेक्निकल्स पैरामीटर पर। कैंडलस्टिक चार्ट पर अगर हम बात करें तो नो डाउट ट्रेंड हमारा इंटेक्ट है। एक भी ऐसी कैंडल नहीं है प्रायर वीक के लो के नीचे कि हमें जो क्लोजिंग मिली हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर फाइनली इस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ हमें नो डाउट ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, जो कि हमें वीकली बेसिस पे लाइफ टाइम हाई के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट अब ये सारी चीजें तो हमें चार्ट पर जो है वो दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही हैं आपको, कि हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो हमने डिस्कस किया था 17,000 से, कि हम 19,000 के आसपास जाएंगे, 19,000 के ऊपर भी हम जाएंगे, तो वो तो हम पहुंच चुके हैं अब। और यहाँ पर आपको सभी चीजें आपको दिखाई दे रही कि ब्रेकआउट भी हम दे चुके हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर स्टॉक्स भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो क्या यहाँ से हम सीधे सीधे ऊपर 19,000 से 20,000 की रैली कर जाएंगे, या फिर सीधा सीधा सीधी चाल में हम 20,000 तक चले जाएंगे, या फिर हम पहले रिट्रेस करेंगे। तो इन सारी बातों को हम एक बार डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं आज। तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं एक्चुअल में किस कैंप में हूँ। क्या मैं यहाँ पर 20,000 की बेट लगा रहा हूँ, या फिर मैं एक बार नीचे का रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, उसके बाद फिर हम ऊपर 20,000 की बेट लगाएंगे। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर जो लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था सेकंड सिनेरियो की, उस सेकंड सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ आपको 19,000 के ऊपर मार्केट भी है, डेफिनेटली क्लोजिंग भी दी है, वीकली क्लोजिंग भी दी है, डेली क्लोजिंग भी दी है, मंथली क्लोजिंग भी आपको देखने को मिली है। बट अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग में बात करने की कोशिश करता हूँ आपसे। यहाँ पर मैं वॉल्यूम्स का चार्ट लगाता हूँ। अब वॉल्यूम्स के चार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये वॉल्यूम्स का जो चार्ट है, इसमें एवरेज, मैंने एक एवरेज डाल रखा है वॉल्यूम्स का। ये जो लाइन है आपको, जो ब्लू लाइन दिख रही है, वो एवरेज दिखाई दे रही है, एवरेज है ये 21 वीक्स का एवरेज है। तो यहाँ अगर ब्रेकआउट हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो रहा है, ये जो ब्रेकआउट रेंज है, इस ब्रेकआउट रेंज में ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्लाइन होते चले जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए वॉल्यूम क्यों डिक्लाइन, यहाँ जब ब्रेकआउट है तो वॉल्यूम हमें हाई दिखाई देने चाहिए ना। अगर जैसे यहाँ यहाँ पे अगर हम बात करें, कहीं पे भी अगर बात करें, कहीं से ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ देखिए अब ब्रेकआउट अगर आ रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीजिंग वॉल्यूम होनी चाहिए। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीजिंग में जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हर बार वॉल्यूम जो वीकली कैंडल्स की जो बार्स आ रही हैं, उसमें जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइनिंग जा रहे हैं। ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है, नो डाउट ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। बट यहाँ जो कंसर्निंग साइन जो मेरे लिए है, वो वॉल्यूम्स, आप देखिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इतना नहीं है यहाँ पर, इतना हाई पार्टिसिपेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमें जो है वॉल्यूम थोड़ा सा डिस्करेजिंग दिखाई दे रहा है, इंकरेजिंग वॉल्यूम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई है।
जो कि जो मुझे अभी समझ में टेक्निकल चार्ट पे जो हम देख रहे हैं अभी वो जो समझ में आई है। नो डाउट ट्रेंड जो है मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक दिक्कत नहीं है जब तक कि हमें प्रायर वीक के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती। अब हम यहाँ पर डेली चार्ट की बात करते हैं कि डेली चार्ट में क्या है। तो डेली चार्ट में भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए डेली चार्ट में नो डाउट यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये जो गैप्स आपको देखने को मिली है, मैंने आपसे लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब हमने सेकंड सिनेरियो की बात करी थी तो मैंने कहा था कि ये जो मूवमेंट आना चाहिए वो बहुत फास्ट मूवमेंट आना चाहिए, और इतना फास्ट आना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ डेफिनेटली फाइनली हम ब्रेकआउट कर चुके हैं यहाँ पर और सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। 19,000 के ऊपर की सस्टेनिंग क्लोजिंग भी देखने को मिलेगी आपको, ये भी मैंने डिस्कस किया था कि सेकंड सिनेरियो में आपको 19,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी देखने को मिल जाए यहाँ पर, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। और ये इस तरह के जब अनाप शनाप रेट आपको दिखाई दे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आपको इस तरह की गैप अप्स करके जाते हैं बिल्कुल ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर नो डाउट देखिए, नो डाउट चार्ट पर जो है पैटर्न्स को देखकर और चार्ट्स को देखकर आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बट मैं आपको अभी लास्ट में जब नियो वेव काउंट्स पर आऊंगा तब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में जो हम बेट यहाँ से जो हमने बेट ली थी वो यहाँ पर जो रैली यहाँ से स्टार्ट हुई है वो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग एग्जॉस्ट हो रही है, ये एग्जॉशन के साइन है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले मैं टेक्निकल्स पे आता हूँ। देखिए इस तरह की गैप अप्स जब भी आपको देखने को मिले इतनी बड़ी रैली के बाद में और इस तरह के गैप अप्स आपको देखने को मिले, तो वो मेरे अकॉर्डिंग एनालिसिस के अकॉर्डिंग हो सकता है मैं आपको मार्केट के अगेंस्ट कॉन्टेरियन बेट करने की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट कर देना है यहाँ पर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कॉशियस हो जाना है। मैं लास्ट वीक में भी आपको बोल कर गया था कि यहाँ पर आपको कॉशियस हो जाना है, यहाँ पर आपको मार्केट को ना तो लॉन्ग ज्यादा एग्रेसिव करना है ना शॉर्ट एग्रेसिव करना है। हमारा जो टारगेट था 19,100 से 19,200 के आसपास का, वो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो आ चुका है। तो अभी मार्केट मोमेंटम में है, डेफिनेटली मोमेंटम है, एक दो दिन अभी हमें देखना होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है यहाँ पर पहले मैं टेक्निकल्स की बात कर लूं तो देखिए इस तरह का मूवमेंट एक बार पहले भी आ चुका है, वो मूवमेंट में अब आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। यहाँ आप देखिए मोमेंटम, और ये देखिए इस चार्ट को आप देखिए, ये जो रैली जो आई है इसमें आप ये देखिए, ये देखिए ये रैली यहाँ पर, ये इस तरह की रैली यहाँ पर भी वॉल्यूम्स के यहाँ पर भी अगर देखें तो गैप अप कैंडल्स ओपन हुई थी, तीन चार कैंडल्स एक ओपन हुई थी, यहाँ पर एक लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न बना था और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया था। तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर, यहाँ आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे, और अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ भी डेफिनेटली आप देखेंगे डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो यहाँ भी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, और सेम पैटर्न यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम जो है यहाँ पर जो गैप है वो भी दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ पर भी सेम पैटर्न बना हुआ था। इतनी बड़ी रैली जो आई थी, इतनी बड़ी जो रैली आई थी नीचे से, उस रैली में लास्ट जो हुआ था गैप अप्स ओपन हुआ था, वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे और यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न बना था। तो अभी जो मैं बोल रहा था आपको लास्ट वीडियो में भी आपको मैं बता रहा था कि हमें यहाँ पर कॉशियस हो जाना चाहिए, यहाँ पर डेफिनेटली कॉशियस होना चाहिए थोड़ा सा। और लास्ट की जो कैंडल जो बनी हुई है, इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है और उसका वॉल्यूम आप देखिए लास्ट प्रीवियस डे के कैंडल से भी कम है एटलीस्ट उसके वॉल्यूम, उसका जो वेटेज, जबकि फाइनली ब्रेकआउट इसी कैंडल ने दिया। अगर हम बात करें तो फाइनली ब्रेकआउट इसी कैंडल ने दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तो इसका वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए था लास्ट कैंडल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इतना इंकरेजिंग वॉल्यूम भी नहीं है। तो मेरा कहने का केवल अभी इतना, देखिए कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि आपको सब कुछ सही दिखता है मार्केट में, सब कुछ आपको अच्छा दिखता है कि हाँ ब्रेकआउट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो वहां आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ज्यादा बेस्ट होता है कि वेट कर लें बजाय कि हम एग्रेसिव ट्रेड लें और उसमें फंस जाएं। तो आपको यहाँ केवल और केवल मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मैं कॉन्टेरियन बेट लेने का नहीं बोल रहा हूँ आपको अभी, बस मैं आपको अभी ये बोल रहा हूँ कॉन्टेरियन में अभी आपको बताऊंगा जब हम नियोवेव काउंट्स पर आएंगे, तब मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा एक्चुअल में कि एक्चुअल में मार्केट यहाँ पर अभी कहाँ की पोजीशन में है और क्या हम बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आपको थोड़ा सा एक दो दिन वेट एंड वॉच करना चाहिए, एग्रेसिवली लॉन्ग्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और एग्रेसिवली शॉर्ट की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो वो डेफिनेटली शॉर्ट नहीं करेगा इस मार्केट को यहाँ पर, तो यहाँ अगर शॉर्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर एग्रेसिवली लॉन्ग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप फंसे तो बहुत बुरी तरह से फंसोगे। तो यहाँ पर अभी आपको ना तो लॉन्ग करना है ना शॉर्ट करना है, एक दो दिन आप वेट करें यहाँ पर। मैं लास्ट डे भी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी मैंने कहा था कि 19,100 के ऊपर की क्लोजिंग टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉन्ग करना है, आपको लॉन्ग भी नहीं करना है और शॉर्ट भी नहीं करना है, आपको केवल एक या दो दिन वेट करना है, नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे का आपको वेट करना है।
देन आपको डिसाइड करना है, अगर मंडे या ट्यूसडे में से किसी भी दिन 19,275, क्या बता रहा हूँ मैं, 19,275 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है आपको, तो फिर हम लॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर आपको 19,275 250 के आसपास की क्लोजिंग नहीं मिलती है आने वाले 2 दिनों में, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे सकता है, एक डीप रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ बुलिश दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर आपको सही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ मेरा कहने का मतलब है, केवल देखिए मेरा आने का वीडियो बनाने का केवल यही मकसद रहता है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा समझने की कोशिश करें, आपको अदर साइड ऑफ द टेबल रहकर खड़े होकर देखना है मार्केट को। जो मार्केट दिखाने की कोशिश करता है हर बार, हो सकता है कि मार्केट वो नहीं कर रहा हो, उसके मन में और कुछ हो, तो उसको थोड़ा समझने की आपको कोशिश करना चाहिए, आपको उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा समझना चाहिए कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। डेफिनेटली मैं आपको शॉर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं कि शॉर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा-सा 1-2 दिन वेट करना चाहिए और उसके बाद में डिसीजन लेना चाहिए डिसिसिवली। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ अब यहाँ पर कि मैं अभी यहाँ पर सीधा-सीधा डायरेक्टली अगर बात करें तो यहाँ से 20,000 के कैंप में मैं अभी नहीं हूँ। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर नो इफ नो बट कोई क्वेश्चन नहीं कि इसी रैली में हम सीधा-सीधा 20,000 चले जाएँगे, उस कैंप में मैं अभी नहीं हूँ। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा-सा और ऊपर चले जाएँ हम, 19,300 19,500 के आस-पास चले जाएँ हम, वहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिले, बट एक रिट्रेसमेंट ड्यू है जो कि यहाँ पर आना चाहिए डेफिनिटली। वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ अभी आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेम मैं सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको कि सेम है यहाँ पर। अब मैंने आपको ये तो सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपनी काउंटिंग के रिगार्डिंग कि काउंटिंग में अभी क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को और काउंटिंग में हम क्या डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफ़ी समय से, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ जो रैली स्टार्ट हुई थी अकॉर्डिंग टू द नियो वेव काउंट, ये ए वेव कंप्लीट हुआ, ये एक्चुअल में वीकली चार्ट है। यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारा जो है वो वीकली चार्ट है नियो वेव का। तो यहाँ पर ये ए वेव कंप्लीट हुआ डायमेट्रिक का, बी वेव कंप्लीट हुआ, सी वेव, डी वेव, ई वेव, एफ वेव और ये फाइनली लास्ट लेग जी लेग में चल रहे हैं, जो कि इस तरह का मूवमेंट आना बिल्कुल लाज़मी है यहाँ पर जब लास्ट लेग है और ब्रेकआउट के नियर अबाउट हमें बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के पास में है, तो इस तरह का ब्रेकआउट आना बिल्कुल लाज़मी है यहाँ पर, इस तरह का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है और यही हमने एक्सपेक्ट भी किया था और मार्केट इसी के अकॉर्डिंग ऊपर भी गया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये हमारी लास्ट लेग है, फाइनली आपको 1-2 दिन वेट करना चाहिए कि ये किस तरह से अनफोल्ड होती है यहाँ पर, उसके बाद में आपको डिसीज़न लेना चाहिए। तो मैं इसी वजह से यहाँ पर अभी जो लास्ट लेग चल रही है, इसी वजह से मैं आपको कॉशियस कर रहा हूँ। लास्ट वीक में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत एग्रेसिव बेट नहीं लेना है और नियो वेव काउंट के अकॉर्डिंग और टाइम साइकिल एडवांस नियो वेव एडवांस टाइम रूल के अकॉर्डिंग और काउंट के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग एक लेजिटिमेट जो पैटर्न की सीरीज मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अभी एग्रेसिवली लॉन्ग बेट नहीं लेना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर। अगर हम देखें तो हम लास्ट लेग में चल रहे हैं, अब इसको हम थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर हम देखें तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ और यहाँ पर जी लैग में अगर हम फाइनली अगर बात करें तो हम जी लैग में अभी एंटर कर चुके हैं और जी लैग हमारी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जी लैग यहाँ पर मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में मैक्स टू मैक्स 3 दिन में यहाँ पर ये एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी रैली और उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। बट अभी यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है। अगेन मैं क्लियरली आपको बताकर जा रहा हूँ कि अगेन आपको अभी शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग भी नहीं करना है। 1-2 दिन वेट करें, किस तरह का प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ थोड़ा-सा आपको वेट कर लें, 2 दिन वेट कर लें, कुछ नहीं जाने वाला है। बट अगर फँस गए और अगर मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया, तो फिर आपको निकलने का मौका नहीं देगा मार्केट। तो आपको थोड़ा-सा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए यहाँ पर। और केवल मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा सतर्क रहो, कोई हर्ज नहीं है, 2 दिन में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 2 दिन ट्रेड अगर नहीं भी लेंगे, तो भी कुछ नहीं जाएगा आपका। बस थोड़ा-सा वेट कर लें यहाँ पर, आपको केवल वेट करना है केवल 19,270 19,250 से 19,275 इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है, तो मैं आपको अगेन मैं आपको अपडेट करूँगा। अगर वीडियो नहीं भी बना पाया मैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूँगा कि आप बेट ले सकते हो, छोटी-सी एक बेट ले सकते हो डेफ़िनेटली एक छोटा-सा स्टॉप लॉस रख के। बट मैं क्लियरली आपको मैंने बता दिया कि मैं अभी 20,000 के कैंप में नहीं हूँ कि इसी रैली में हम सीधा-सीधा 20,000 चले जाएँगे। एक
जो है रिट्रेसमेंट, और एक रिट्रेसमेंट इस कंप्लीट लेग का रिट्रेसमेंट ड्यू है, वो एक अब आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस और टाइम, वो आना चाहिए। देखिए, मैं आपको हमेशा, अभी तक मैंने कभी भी आपको नहीं बोला कि यहाँ शॉर्ट करना चाहिए, इस रैली में आपको शॉर्ट करना चाहिए। इन्हीं एरियो में आकर मैंने बोला कि आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में कॉशियस हो जाना चाहिए। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि मैंने आपको कहाँ और किस लेवल पे क्या बोलने की कोशिश करी है। और अभी मैं आपको थोड़ा कॉशियस रहने का बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राइस तो आपका सपोर्ट कर रहा है, प्राइस तो आपको लाइफ टाइम हाई पे दिखाई दे रहा है, बट टाइम फेवरेबल नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं टाइम फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी टाइम फेवरेबल नहीं होता है तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पर जरूर आता है। वो हो सकता है आपको 2 दिन बाद देखने को मिले, मंडे को देखने को मिले या ट्यूसडे को देखने को मिले। तो थोड़ा-सा आप वेट एंड वॉच करें 2 दिन। निफ्टी के बारे में हमने ये डिस्कस किया। सेम सिनेरियो अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। अगर हम वहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम देखें, अगर मैं इसको प्राइस एक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसके लिए मैं अगर वेव काउंटिंग हटा देता हूँ और इसका वीकली चार्ट भी अगर हम एनालाइज़ करें, तो आप देखिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आप देखिए। अगेन मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई दे रहा, इतना इंकरेजिंग वॉल्यूम नहीं है। एवरेज मूविंग जो एवरेज आ रहा है हमारा, उसके अबव भी नहीं है हमारा। तो ये मुझे थोड़ा-सा कंसर्निंग लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ब्रेकआउट अगर होता है तो पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब पार्टिसिपेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ देखिए मार्केट अगेन गैप अप ओपन हुआ, बट यहाँ निफ्टी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में अपने गैप तो फिल अप हो चुके हैं एटलीस्ट। यहाँ पर अपने बैंक निफ्टी में जो है गैप्स वो फिल अप हो चुके हैं। तो यहाँ भी प्राइस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, बट टाइम अगेन मैं बता रहा हूँ, टाइम फेवरेबल नहीं है। और टाइम जब भी फेवरेबल नहीं होता उसका इम्पैक्ट जरूर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट करें आप, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अब इसका नियो वेव चार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो नियो वेव चार्ट भी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन रेंज है, ये लाइफ टाइम हाई था हमारा, उसके ऊपर नो डाउट यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर इसकी भी काउंटिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर काउंटिंग की बात करें तो ए, बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ, और देन फाइनली जी लेग में अभी हम चल रहे हैं इसमें भी। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स की, अगर प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं, तो प्राइस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर इस तरह का जो गैप अप वॉल्यूम दिखाई, यहाँ पर जो गैप अप दिखाई दे रहा है आपको कैंडल्स का, और कैंडल्स की साइज भी आपको इतनी इंकरेजिंग नहीं दिखाई दे रही है। और फाइनली ब्रेकआउट जो हमें मिला है वो लास्ट डे की कैंडल्स में ही मिला है, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें। और उसका वॉल्यूम इंकरेजिंग नहीं दिख रहा है मुझे इतना। इतना ब्रेकआउट जरूर मिला है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जस्ट मेरा कहने का केवल इतना सा मतलब है, आपको पूरा अगर मैं डिटेल में समराइज कर दूं, 2 दिन वेट कर लें, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। और हमसे जुड़े रहिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाया किसी रीजन से, तो वहां पर जरूर अपडेट करता रहता हूँ। कुछ भी ऐसा मेजर चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली मैं वहां पर अपडेट जरूर करूंगा, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें। और वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा निफ्टी के चार्ट पर, कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एटलीस्ट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी स्मॉलर, इसी वीक में, नेक्स्ट वीक में ही अगर नीचे आता है तो 18,800 से 18,900 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट को इमीडिएटली नेक्स्ट वीक में ही आना चाहिए। और अगर यहाँ तक आ जाता है मार्केट और यहाँ सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक बाउंस आ सकता है। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट फिर फर्दर नीचे गिर सकता है डेफिनेटली। और जैसे ही इसके नीचे आ जाता है मार्केट, 18,650 के नीचे आ जाता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये पूरी रैली जो है यहाँ से जो नीचे से स्टार्ट हुई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर नीचे करते हुए मार्केट में टाइम पास करेंगे, केवल थोड़े बहुत टाइम मार्केट में टाइम पास करेंगे, और उसके बाद फिर अगेन जब रिट्रेसमेंट हो जाएगा तब फिर हम अगेन बात करेंगे, प्राइस और टाइम के अकॉर्डिंग अगेन बात करेंगे। तब कहीं जाकर मैं 20,000 के जो 20,000 का जो कैंप है उसमें आऊंगा मैं। बट अभी स्टिल मुझे नहीं लगता कि इसी रैली में 20,000 हम चले जाएंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में। अभी तक तो हमने जो एनालिसिस की है, हम जो एनालिसिस करते आ रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट मार्केट जो है वो फॉलो कर रहा है। आगे भी देखते हैं जो हम फोरकास्ट करते हैं वो किस तरह से मार्केट में अनफोल्ड होती है। मेरा काम केवल आपको थोड़ा सा बताना है, समझाना है मार्केट में प्राइस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें 2 दिन, एंड कुछ भी नहीं जाएगा। कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखें,
मार्केट में अगर आप फंस गए तो मार्केट निकलने का मौका नहीं देगा आपको, तो ज्यादा बेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।